तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा, मिंग और मिंग के मास्टर ने मिलकर एल्डर गुआंगसुन के बेटे को बहुत ही बुरी तरह पिटाई कर दिया था, जिस वजह से हमें एल्डर गुआंगसुन को बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दिया था। तो अब हमें एपिसोड 95 के शुरुआत में मिस लान के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिंग के मास्टर मिंग को बोलता है, मेरे अच्छे बच्चे, इस बार तुम्हारे ग्रैंड मास्टर ने लगभग कुछ 6 फेफिनी पील को बनाया है, जिसमें से एक को मैंने खाया और एक तुम्हारे अंकल को दे दिया और बाकी के 4 यहाँ पर है। बेहतर होगा कि ये तुम्हारे पास ही रखो। तुम्हें इस एफिफिनी पील का वैल्यू को पता होना चाहिए और इसे दूसरों को दिखाना नहीं चाहिए। मिंग उसमें से एक पील को हाथ में लेते हुए अपने मास्टर को बोलता है, मास्टर प्लीज इसे आप मेरे तरफ से एक्सेप्ट कीजिए। ये मैं ग्रैंड मास्टर के रिस्पेक्ट करने के लिए दे रहा हूँ। मेरे लिए बस 3 ही काफी है। मास्टर गाओ मिंग को बोलता है, सच में तुम्हारा दिल तो बहुत ही ज्यादा रेयर है। तुम्हारे ग्रैंड मास्टर इसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश होगा, लेकिन वो एक मार्शल आर्ट गॉड है। आखिर वो अपने ग्रैंड डिसेबल से किसी चीज को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। एक एफिफिनी पील का कीमत लगभग 500,000 मार्शल कॉइन है, इसीलिए वो एक पील बिल्कुल प्राइसलेस है। जिसके बाद मास्टर गाओ एक स्पेस रिंग को बाहर निकलते हुए बोलता है, इस रिंग के अंदर 800,000 मार्शल कॉइन है, तुम इसे ले लो और ऐसा मानो कि इस एफिफिनी पील को मैंने तुम्हारे ग्रैंड मास्टर के लिए तुम्हारे और से खरीद लिया है। अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई भी पैसों की कमी हुआ तो फिर तुम मेरे पास आ सकते हो। मिंग बहुत ही ललची जैसा शकल बनाते हुए बोलता है, मास्टर जी तो क्या इसका मतलब आप बहुत ही ज्यादा अमीर है। मास्टर गाओ मिंग को गुस्से से बोलता है, तुम मेरी माइंड को बदलने की हिम्मत मत करो। क्या तुम चाहते हो कि ग्रैंड मास्टर हर महीने अपने कल्टीवेशन को करने के लिए 800,000 मार्शल कॉइन को खर्च करे? अगर ऐसा हुआ तो वो गरीबी में मर जाएगा। जो सुनने के बाद मिंग अजीब सा शक्ल बनाकर अपने मन में बोलता है, इतनी सी खर्चे के लिए गरीबों की तरह रोने की क्या जरूरत है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मास्टर गाओ मिंग को बोलता है, तुम्हारे अंकल तुम्हारे एफिफिनी पील को ब्रेक थ्रू करने के लिए इस्तेमाल किया है, जो कि उनके लिए तुम्हारे तरफ से एक बहुत ही बड़ा फेवर है। फ्यूचर में तुम्हें बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना होगा। अगर तुमने ये करने में कामयाब हो गया तो फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे मार्शल अंकल तुम्हारे ऊपर अपने सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेगा। वो लोग इसी तरह बातें कर ही रहा होता है कि तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक वहाँ पर एक ब्लैक एनर्जी आकर गिरता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि ब्लैक ही होता है। मुझे पता है कि मैंने पिछले एपिसोड में इसका नाम शियाओ हेई कहा था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शियाओ हेई का मतलब होता है लिटिल ब्लैक। शियाओ का मतलब लिटिल और हेई का मतलब ब्लैक, इसीलिए उसका नाम लिटिल ब्लैक यानी कि ब्लैक ही है। यहाँ पर उसको शियाओ हेई ही कहा गया है, लेकिन मैं उसे ब्लैक ही कहूंगा। तो हमें दिखाया जाता है कि ब्लैकी को देखने के बाद मिस लान बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। मिस लान को इतना घबराते हुए देखकर तुरंत ही अपने ड्रैगन शॉट को बाहर निकल के ब्लैकी के सामने कर देता है और मिस लान मिंग को पकड़कर बोलती है, मिंग ये डॉग तो कितना खतरनाक है। मिंग बोलता है, आखिर ये वाइल्ड डॉग कहाँ से आया और ये मेरे लान को डराने की हिम्मत कैसे कर सकता है। जो सुनने के बाद ब्लैकी गुस्से से मिंग को बोलता है, एरोगेंट बच्चे, मैं जनरल ब्लैकी हूँ, तुम मेरे सामने रूड बिहेव मत करो। जो सुनते ही मिस लान और मिंग बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है, क्या इस वाइल्ड डॉग ने अभी अभी बात किया? मिंग ब्लैकी को जंगली कुत्ता बोल रहा है और इसी वजह से ब्लैकी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। मिंग आगे बोलता है, एक वाइल्ड डॉग के लिए इस हद तक कल्टीवेशन करना इतना भी आसान नहीं है कि वो बात कर सकता है। ब्लैकी बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोलता है, तुम जंगली कुत्ते हो और तुम में से हर कोई जंगली कुत्ते हैं। मैं जनरल ब्लैकी हूँ। तभी मास्टर गाओ ब्लैकी को शांत कराते हुए बोलता है, ब्लैकी आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या मास्टर ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है? ब्लैकी मास्टर गाओ के हाथ को हटाते हुए बोलता है, मास्टर ने मुझे यहाँ पर अपने ग्रैंड डिसेबल को देखने के लिए भेजा था, लेकिन उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि उसका क्वालिफिकेशन तो अच्छा है, लेकिन उसका कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा बुरा है। वो मुझे हम दोनों की पहली मुलाकात में ही मारना चाहता है। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंसल्ट की बात है। तभी मास्टर गाओ मिंग के पास आकर मिंग को धीरे से बोलता है, ब्लैकी को तुम्हारे ग्रैंड मास्टर ने अडॉप्ट किया था जब वो छोटा था। तुम्हारे ग्रैंड मास्टर ब्लैकी को मुझसे भी ज्यादा प्यार करता है, लेकिन तुमने उसे नाराज कर दिया। तुम्हें जल्द ही उसे मनाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। जो सुनने के बाद मिंग तुरंत ही ब्लैकी के पास आकर मुस्कुराते हुए ब्लैकी को बोलता है, मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि आप सच में ग्रैंड मास्टर का जंगली नहीं जनरल ब्लैकी है। इसमें हैरान करने वाला कोई ही बात नहीं है कि आप इतने बहादुर और गुस्से वाला है। मेरे इस बुरे मैनर के लिए मुझे माफ कर दीजिए और इसे नजरअंदाज कर दीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। तभी मिंग अपने पास से डोंगची स्टेट से लाया हुआ 20 मीट को बाहर निकल के ब्लैकी को दिखाते हुए बोलता है, हमारी पहली मुलाकात में आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो मेरे तरफ से इस 20 मीट को आप ले सकते हैं। प्लीज जनरल, मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए और ग्रैंड मास्टर को ये छोटी सी रिपोर्ट देने की कोई भी जरूरत नहीं है। ब्लैकी उस 20 मीट को देखकर उससे
उसके ऊपर से अपने नजरें बिल्कुल भी नहीं हटा पाता है और तुरंत ही उसे लेकर उसे खाना स्टार्ट कर देता है। ब्लैकी उस बीच मीट को खाने के बाद बोलता है, एक लेवल 5 के मॉन्स्टर के मीट सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास सिर्फ अच्छी एबिलिटी ही नहीं है बल्कि तुम्हारे पास अच्छी कैरेक्टर भी है। दूसरी तरफ से मिस लान ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होती है, बोलती है, इस डॉग को तो रिश्वत देना बहुत ही ज्यादा आसान है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्लैकी मास्टर गांव को बोलता है, लगता है कि तुमने रेड सनसेट की मैटर को सॉल्व कर लिया है। मास्टर ने मुझे तुम्हें वापस लाने के लिए भेजा। ऐसा लगता है कि कुछ हुआ होगा, चलो अब चलते हैं। मास्टर गांव बोलता है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे चेस खेलने के लिए वापस बुला रहा है ना। जिसके बाद ब्लैकी मिंग को बोलता है, वैसे मास्टर तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता है, लेकिन जैसे मुझे भूख लगा तो मैंने उसे खा लिया, इसीलिए अगली बार मैं उनसे एक और मांग लूंगा। जो सुनने के बाद मिंग अपने मन में बोलता है, ये डॉग तो कितना लालची है, इसने मेरे गिफ्ट को खुद खा लिया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मास्टर गांव और ब्लैकी यहाँ से चला जाता है और ये देखने के बाद मिस लान मिंग को बोलती है, मैं भी इस तरीके से आसमान में उड़ना चाहती हूँ, ये कितना मजेदार है। मिंग बोलता है, हम जरूर करेंगे, हमारे एबिलिटी के साथ मार्शल आर्ट डोमिनेटर के लेवल पे पहुंचना उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे गुआंगसुन ने तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया है ना। मिस लान बोलती है, वो मुझे अपना डिसेबल बनाना चाहता था, हालांकि मैं उसके पर्पस को नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं उसे देख सकती हूँ। वो मेरा शादी सानबहू के साथ करवाना चाहता था। ये बात सच है कि मास्टर ने इसके लिए नहीं माना और मेरा शादी भी 3 दिन बाद होने वाली थी। अगर तुम और अंकल गांव यहाँ पर नहीं आते तो फिर मेरे शादी को रोकना नामुमकिन होता। मिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोलता है, ये उसे पता था कि तुम मेरे गर्लफ्रेंड हो, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारे ऊपर नजर उठाने की हिम्मत किया। जब मैं एक मार्शल आर्ट मास्टर बन जाऊंगा तब मैं एरे फॉर्मेशन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसे मारने के लिए मेरा फिश का इस्तेमाल जरूर करूंगा। मिस लान बोलती है, मुझे नहीं लगती है कि इन 3 से 5 सालों तक गुआंगसुन लीडर के पोजीशन के लिए कुछ करने वाला है, तो क्यों ना इन दिनों तक हम दोनों एक साथ मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं। हम अगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर हमें किसी भी खतरे से डरने की कोई भी जरूरत नहीं होगा। मिंग मिस लान को एक पिल जैसा कुछ देते हुए बोलता है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, अगर फ्यूचर में तुम्हें कल्टीवेशन करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो फिर तुम इसका इस्तेमाल करना, इसे लेने के लिए बिल्कुल भी मना मत करना, क्योंकि तुम्हारे ताकत को इम्प्रूव करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मिस लान बोलती है, लेकिन जब तुम मुझे ऐसी कीमती चीज देते हो तब मैं इनके बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती हूँ। मिंग मिस लान को पकड़कर अपने से चिपका लेती है और मिस लान को बोलती है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम पूरे के पूरे मेरे हो और जो मेरा है उससे मैं और क्या ही ले सकता हूँ। ये सुनने के बाद मिस लान बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। जिसके बाद मिंग मिस लान को आगे बोलता है, मैं आने वाले रिसोर्सेज डिवाइडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सब कुछ तैयार कर लिया है, लेकिन तब तक के लिए तुम मेरे साथ बहुत ही ज्यादा बिजी रहने वाले हो। मिंग के ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।